नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 18 पद को हम देखेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 18 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय 18 पद, कोई पढ़े? तो भी यहोवा हाँ, इसलिए विलम्ब करता है तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, कि तुम पर अनुग्रह करें, और इसलिए ऊंचे उठाएगा, इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करें, क्योंकि हाँ, यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। इस पढ़े जाने वाले वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करने पाए। आइए हम सब मिलकर फिर से एक बार इस वचन को पढ़ने पाए। आप सब मिलकर पढ़िए इस वचन को फिर से एक बार। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस वचन के अनुसार प्रभु आप लोग के जीवन में आशीष को लेकर आने पाए। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कहता है परमेश्वर अपने वचन में कि यहोवा इसलिए विलंब करता है। कई बार हम लोग को बहुत तकलीफ होता है विलंब होने से। कई बार हम लोग को बहुत दुख लगता है विलंब होने से। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है गुस्सा आ जाता है विलंब होने से। कई बार विलंब होने से आपके जीवन में आप कई तरह का रिएक्ट आप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार ऐसे ही बाइबल में एक राजा के विषय में दिया गया। वो राजा का नाम है उरिया राजा, या उसका और एक नाम है, उरिया का ही दूसरा नाम है उजिया राजा, जो यशायाह की पुस्तक में ही आपको 6वां अध्याय में उसके विषय में लिखा है कि जिस वक्त उजिया राजा मरा, यशायाह ने स्वर्ग को क्या देखा? खुला हुआ देखा, और स्वर्ग में परमेश्वर के क्या देखा? सिंहासन को देखा। हालेलुया। क्या ये राजा इतना बुरा था? क्या ये राजा इतना खराब था जो परमेश्वर उसके मरने के बाद यशायाह को दर्शन देकर अपने सिंहासन को क्या कर रहा है? दिखा रहा, अपने स्वर्ग को दिखा रहा है। अगर देखा जाए तो ये राजा पहले बहुत अच्छा था। परमेश्वर के बहुत से ऐसे काम किए, अपने देश से मूर्ति पूजाओं को दूर किया, अपने देश से सारे गलतियों को, गड़बड़ियों को उसने दूर किया, और वह राजा बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन एक समय आया, वो समय ये था कि याजक लोग मंदिर में जब वो आराधना कर रहे थे, पूजा करने का समय था, और वो करने के समय में ये याजक लोग नहीं पहुंचे समय पर, ये याजक लोग थोड़ा देरी किए। तो ये उजिया राजा ने क्या किया बोलने से, वो खुद गया और मसाल पकड़ा और जाकर याजकों का काम करने लगा मंदिर के अंदर घुसकर। उस समय में मंदिर में, मेरे प्रियो, शुरू से मंदिर में हो या परमेश्वर के तंबू में हो, परमेश्वर केवल महायाजक और याजकों को ही घुसने का अनुमति दिया है। उनको छोड़ के और किसी को, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सूरवीर हो, चाहे वो कितना बलवान हो, चाहे वो कितना धनवान हो, उसको परमेश्वर के मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। चाहे वो कितना भी दान करे, उसको परमेश्वर के अंदर भवन में घुसने की अनुमति नहीं। लेकिन ये उजिया राजा एकदम छिलबिलाकर, एकदम तड़प, एकदम उछलकर, जब वो गुस्से में आकर, क्योंकि इसको क्या लगा, विलंब करना इसका अच्छा नहीं। कई बार हम भी अपने जीवन में इस तरह का करता हूं।
हम भी इस तरह का भाव में रहते हैं। और वो गया, जो काम उसको करना नहीं चाहिए था वो काम उसने किया, और याजक लोग दौड़ कर आए और देखा उसी समय, उसी क्षण, उसी पल उजिया राजा के माथे पर क्या आ गया? कोढ़। अगर थोड़ा देर रहता तो वो वहीं पर मर जाता। याजक लोग और राजा को ढकेलते हुए उसको मंदिर से बाहर कर दिए, वो मंदिर से बाहर कर दिए, और वो राजा दोबारा राजा के पद में नहीं रहा, वो कोढ़ से ही रहा, वो कोढ़ में ही रहा, और कोढ़ में ही रहते हुए वो मर गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि याजक लोग थोड़ा विलंब किए, उसको बुरा लगा। लेकिन एक बात सोचिएगा, परमेश्वर हमारे विषय में विलंब करता है। परमेश्वर हमारे विषय में विलंब कब से करता मालूम है? वो जब से हम जन्म नहीं लिए तब से वो विलंब करता है। उसको पता है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट चाल चलन आपका क्या है, नेक्स्ट बर्ताव आपका क्या है, नेक्स्ट बोलचाल आपका क्या है, नेक्स्ट आप क्या करने जा रहे हैं, उसको सब मालूम। अगर कहा जाए हमारा जीवन को उसने पहले से ही, हमारा जीवन से लेकर हमारा मृत्यु तक उसने पहले से ही क्या करके रखा है? लिख के रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो परमेश्वर आपके विषय में क्या कर रहा है? विलंब। और विलंब करने से क्या होगा बोल रहा है? अनुग्रह आपके ऊपर में होगा। पढ़िए एक बार फिर से। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, कि तुम पर क्या करे? अनुग्रह करे। तुम पर क्या करे? अनुग्रह करे। अनुग्रह करे। मतलब मैं कोई गलती करता हूँ, यहाँ पे कोई बैठा, यीशु मसीह बोल रहा था, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, वहाँ पहला पत्थर उठा के मारे जो जीवन में कभी पाप ना किया। ना। ऐसा कोई बैठा है? चलो ठीक है, जो जीवन में पाप ना किया हो वो बात अलग है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर उद्धार पाया है, उसके बाद कोई पाप ना किया हो, कोई बैठा है। इसी के लिए तो यहोवा विलंब कर रहा है, ताकि हम पर क्या हो? अनुग्रह। कोई व्यक्ति नहीं है, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारा जीवन क्या मालूम है? पाप से जुड़ा हुआ। कहीं न कहीं हमारा जीवन उस श्राप से जुड़ा हुआ है। उस पास इसीलिए परमेश्वर हमने ये आज्ञा दिया है कि हम मरते दम तक हमको क्या करते रहना मालूम है? पश्चाताप करते रहना। पत्रस कहता है, पढ़िएगा, निकाल पत्रस की पत्री, हाँ, उसका दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय 8वां पद से पढ़िए। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यह एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं। इधर देखिए मेरे तरफ, कुछ लोग ना ऐसा समझते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं 9 दिन उपवास प्रार्थना से उठा, अभी मैं 21 दिन उपवास प्रार्थना से उठा, वो अभी मैं पूरा आराधना प्रार्थना सब करते, वचन को पढ़ते अपने आप को पवित्र कर लिया। अब यीशु मसीह आए। मैं सोचता हूँ काफी लोग ना यीशु मसीह के आगमन का बाट भी नहीं जोड़े।
कई लोगों को ऐसे डर लगता है कि यीशु मसीह आ जाएगा तो कहीं मैं छूट ना जाऊं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वह देरी कर रहा है, आ नहीं रहा है, देरी कर रहा है, आ नहीं रहा है। क्या कर रहा है? तो बोला भैया आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ आने वाला आएगा, वो देर नहीं करेगा। लेकिन वो देरी इसलिए करता है, कुछ लोग देरी इसलिए समझ रहे हैं, वो देरी इसलिए करता है पर तुम्हारे विषय में पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह क्या करता है? धीरज धीरज धरता है। हालेलुया। वो देरी नहीं करता, क्या करता मालूम है? धीरज धरता है। वो विलंब नहीं कर रहा, वो क्या करता मालूम है? वो धीरज धर रहा है। कहीं आप उसके अनुग्रह से वंचित ना हो जाए, कहीं आप उसकी दया से वंचित ना हो जाए, कहीं आप उसकी उस प्रेम से वंचित ना हो जाए, कहीं आप उसके बेटे का लहू बहाने से वंचित ना हो जाए, कहीं आप उसके बेटे का प्राण देने से वंचित ना हो जाए। वो क्या करता है? आपके विषय में धीरज धरता है। धीरज धरता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने पहले से कहा था आप धीरज को अपना काम करें। वो खुद करता है और हमको सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करता है? वो खुद करता है, वो खुद उस रास्ते पर चलता है, वो खुद उस काम को करता है। उसके बाद हमें सिखाता है। वो बोलता है मैं पवित्र हूँ, तुम क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र बनो। वो पवित्र है इसलिए आपको पवित्र बनने के लिए कह रहा है। वो धीरज धरता है इसलिए कहता है कि धीरज के साथ परमेश्वर का तुम क्या करना? बाट को जोते रहना। क्या करते रहना? परमेश्वर के बाट को क्या करना? जोते रहना धीरज के साथ। यह कहता है, हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसको मन फिराव का अवसर मिले? सबको। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं तो आराधना जा रहा हूँ, मैं तो दसवां दे रहा हूँ, मैं भेंट चढ़ा रहा हूँ, मैं अनाथ और विधवाओं की भी स्तुति ले रहा हूँ, मैं और भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अब प्रभु तू देर क्यों कर रहा है और कितनी देर करेगा? आ जाओ। तो प्रभु बोल रहा है कि भैया मैं इसीलिए देरी कर रहा हूँ, मैं इसीलिए धीरज धर रहा हूँ। तू तो ठीक है लेकिन तेरा बेटा ठीक नहीं है। तू तो ठीक है, तेरा पति ठीक नहीं है। तू तो ठीक है, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं पर तू भी ठीक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं न कहीं पर तू भी ठीक नहीं है। केवल प्रभु बोझ में आकर लेने से काम नहीं बनेगा। केवल आप मन में विचारने से काम नहीं बनेगा। केवल आप ऐसे अपने आप को धर्मी दिखाने से काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं धीरज धर रहा हूं, कहीं तू छूट ना जाए, कहीं तू उस अनुग्रह से अलग ना हो जाए। वो अनुग्रह, वो दया, वो कृपा आपके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनती रहने चाहिए। हालेलुया। 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 तो अब परमेश्वर विलंब कर रहा है, अब परमेश्वर देरी कर रहा है, अब परमेश्वर प्रभु कई बार हम सोचते मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, तड़प होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। दानियल तड़प रहा है। दानियल पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में दानियल को उत्तर नहीं मिला, तो दानियल सोचा कि मेरा उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। दानियल उपवास में बैठ गया। हालेलुया। 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 आप दानियल की पुस्तक उसको 9वां और 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा दानियल वहां पर कितने बार प्रार्थना किया।
और दानियल क्या क्या प्रार्थना किया। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, फिर से एक बार परमेश्वर का वचन को पढ़े मेरे प्रिय। 9वां पद को पढ़िए, इसका दूसरा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, हाँ, प्रभु अपनी आज्ञा के विषय में, प्रतिज्ञा के विषय में, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, विलंब नहीं करता, जैसी देर हाँ, कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धरता है। पहला बात प्रभु कहता तुम्हारे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कोई भी नष्ट हो। नष्ट होने का मतलब क्या मालूम है? पता है नष्ट होने का मतलब? आप बीमारी में पड़ जाए या आप कटिया में पड़ जाए, आप ऐसे ही पड़े रहे, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? ये नहीं है नष्ट होने का मतलब। नष्ट होने का मतलब है आपको वो अतः कुंड में जाना ना पड़े, आपको वो नरक में जाना ना पड़े, आप उस नरक के भागी ना हो। नरक मेरे प्रिय भाई और बहनों शैतान के लिए और शैतान के साथ गिराए गए उन दुष्टात्माओं के लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, आपको वहां भेजना नहीं चाहता। उनके लिए डिसाइड कर दिया है, लेकिन आपके लिए डिसाइड नहीं किया है। आपके लिए क्या कर रहा मालूम है? वो धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो धीरज धरता है। वो धीरज धरता है कि कहीं वो इसलिए धीरज धरता, अगर अभी उसका न्याय ना आ जाए। हमने पढ़ा था यशायाह की पुस्तक में, हमने यशायाह की पुस्तक में क्या पढ़ा? पढ़िए फिर से एक बार। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे। पहली बात, तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा, इसलिए वह ऊंचे पर उठेगा कि तुम पर दया करे। हाँ, अब यहाँ पर ऊंचे उठने का क्या है? कई बार हमारा पाप है ना, हमको परमेश्वर को दिखाता नहीं है। हमारा अपराध जो है ना, हमको हमारा चेहरा परमेश्वर को दिखाता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपने बेटे पर लगाकर उसको ऊंचे पर डाल दिया। हालेलुया। ताकि हम में से हमारा पाप वो उसके बेटे के पास चला जाए, हमारा श्राप उसके बेटे के पास चला जाए, और हम अपना चेहरा परमेश्वर को क्या कर सके? दिखा सके। इसलिए कि वो हम पर क्या करे? दया करे। हालेलुया, हालेलुया। दया करे। और उसके बाद कहता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। हाँ, अभी आप सोचो वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर। अभी आप सोचो कि वो परमेश्वर प्रभु अभी आ जाए, उसके न्याय के अनुसार क्या हम उठा लिए जाएंगे? बोलिए, क्या हम उठा लिए जाएंगे? उसका न्याय कभी आपको उठने नहीं देगा, क्योंकि कहीं न कहीं पर वो न्याय क्या करेगा मालूम है? इसके पास फलाना बात का अभी भी खोट पाया जा रहा है, मेरे न्याय के हिसाब से ये उठा लिए जाने के योग्य नहीं, मेरे न्याय के हिसाब से ये स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, मेरे न्याय के हिसाब से ये पवित्र स्थान में प्रवेश करने का योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी अनुग्रह, उसकी दया और उसका न्याय सब मिलाकर क्या कर रहा मालूम है? परमेश्वर को विलंब कर रहा, प्रभु यीशु मसीह को धीरज धरवा, ताकि न्याय कभी भी ये ना करे। हमेशा परमेश्वर की अदालत में मालूम है दो वकील है, दो जज, दो वकील है। एक वकील है व्यवस्था, एक वकील है दया, एक वकील है अनुग्रह। अगर कहा जाए दया अनुग्रह सब मिलाकर एक वकील है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इधर व्यवस्था बोलता है, पढ़िएगा एक वचन को तब आपको समझ में आएगा।
हाँ, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 20वां पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 20वां पद, हाँ पढ़िए। व्यवस्था बीच में आई व्यवस्था बीच में आई गई हाँ कि अपराध बहुत हो, कि अपराध क्या हो, बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, व्यवस्था आया। पहले हम झूठ बोलते थे तो हमको कुछ पता नहीं था, नहीं था, मतलब हमको महसूस नहीं होता था कि मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया, मुझे झूठ बोलना नहीं था। पहले हम गाली देते थे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, समझ में आ रहा है? पहले हम गाली देते थे, हमको फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने गाली दिया, मुझे गाली नहीं देना चाहिए था, मेरे मुख से अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध बातें, अशुद्ध वर्ड नहीं निकलना था, हमको महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे व्यवस्था आया कि तुम झूठ मत बोलना, तुम अपने मुंह से गाली मत देना, हा? उसके बाद भी, वो आने के बाद भी हम गलत करते हैं तो वो हम पर क्या करता मालूम है? दोष लगा। पहले जो व्यवस्था नहीं जानते थे, प्रभु का वचन कहता है उनका न्याय बिना व्यवस्था का होगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं जानते थे, बिना व्यवस्था का होगा। परंतु व्यवस्था जानने के बाद, आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन में ये गलतियां दिया है, उसको रहने के बाद आप वो कामों को करते हैं तो व्यवस्था आपको दोषी ठहरा। व्यवस्था आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, व्यवस्था आपको उन पापों से, उन गलतियों से आगाह कर कर उससे बचाने के लिए आया। लेकिन हमने व्यवस्था को आड़ में लेकर भी हमने पाप किया, व्यवस्था रहने के बाद भी हमने बुरा किया, इसलिए व्यवस्था हमको क्या कर रहा मालूम है? दोषी ठहरा। समझ में आ? जो लिखा है उसके अनुसार अगर आप नहीं करते हैं, चलो ठीक है, व्यवस्था को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह में भी अब अनुग्रह में आ गए। अब अनुग्रह में आ गए, अनुग्रह कहता है पाप के लिए तुम क्या हो गए? मर गए। गाली देने के लिए तुम मर गए, चोरी करने के लिए तुम मर गए, व्यभिचार करने के लिए तुम मर गए, नाना प्रकार का अपराध करने के लिए तुम मर गए, इसलिए तुम्हारे जीवन में अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह बहुत हो करके हम अपराध करते रहे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करो प्रभु, दलदल के बीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दलदल के बीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया, जमा दिया है सारे पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, जमा दिया है सारे पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, होने से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान। फिर से एक बार हम अपने जीवन में झांक कर देखें, अपने मन के अंदर झांक कर देखें, और कोई भी ऐसी बात है जैसे प्रभु के वचन में लिखा है
कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तो इसलिए मेरे प्रियो, फिर से आप इस मेज में बैठे हैं, अपने आप को जांचें, परखें। अगर ऐसी कोई बातें हैं और आपके अंदर में विश्वास है कि आप दोबारा इस कामों को नहीं करते हैं, आप दोबारा उन चीजों को नहीं छूते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार अशुद्ध है और पाप कहलाता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु के कामों को हमारे जीवन से हमको दूर रखना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम पाप के लिए मर गए हो, अब तुम नए जीवन की उठाकर दिखाएं कि हम आप तक रोटी को पहुंचाने पाए। यदि रोटी पहुंच गई है, आइए, जैसे उसने अपने वचन में कहा, लिखा है कि जब तक ना आए उसकी मृत्यु को हम स्मरण करते हुए, धन्यवाद करते हुए उस रोटी में एक साथ सहभागी होने पाए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए स्मरण करते हो। आइए, दाखरस के लिए भी हम धन्यवाद करने पाए। और मैं निवेदन करूंगा, सिस्टर पुष्पा चंद्रा प्रार्थना में करेंगे इस दाखरस के। आप